हेलो दोस्तों आज का जो बुक समराइज करने वाले हैं उस बुक का नाम है द स्लो व्हाट द इंटरनेट इज डूइंग टू आवर ब्रेन। भाई क्या तुमने भी नोटिस किया है, पहले हम एक किताब उठाते थे घंटों पढ़ सकते थे, अब 5 मिनट में ही मोबाइल उठा लेते, इंस्टाग्राम यूट्यूब व्हाट्सएप सब खोल पर याद नहीं रहता जो क्या खोले हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है मेरे दोस्त? लेखक निकलस कार कहते हैं इंटरनेट ने हमारे दिमाग की वायरिंग ही बदल दी। अब हम सोचते नहीं है, बस स्क्रॉल कर। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे इंटरनेट हमें डीप थिंकर से स्लो यूजर बना रहे हैं और हम कैसे फिर अपने दिमाग को कंट्रोल में ला सकते हैं। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो आपका स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर दिन मैं एक ऐसा बुक समराइज करता हूं जो आपके जिंदगी में वैल्यू को ऐड करता है, आपको नेक्स्ट लेवल के लिए इंकरेज करती है। और हाँ, आपका भी अगर कोई फेवरेट बुक हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं इस बुक को किसी के कमेंट पे ही लिया हूं। तो मेरे दोस्त समय नहीं लेते हुए शुरुआत करता हूं। चैप्टर नंबर 1, हमारा ध्यान कहाँ खो गया है। भाई क्या कभी ऐसा हुआ है कि किताब उठाओ और 5 मिनट में ही फोन देखने लगो? लेखक को यही लगा, उनका दिमाग अब पहले जैसा नहीं रहा। उन्होंने खोज निकाली कि इंटरनेट ने हमारा ध्यान चुरा लिया। कार बताते हैं कि इंटरनेट ने हमें एक नई सोच की लय दी है, तेज, सतही और बिखरी हुई। अब हम गहराई में नहीं उतरते, बस सरकते चलते हैं। हर क्लिक, हर लिंक दिमाग में नया डोपामिन देता है और हम लत के शिकार हो गए हैं। पहले लोग किताब पढ़कर सोचते थे, अब गूगल करके भूल जाते हैं। कार कहते हैं हमारे दिमाग को वही आदत डाल रहे हैं, इंटरनेट सिखा रहे हैं। अगर सच में ध्यान वापस पाना चाहते हो तो रोज 30 मिनट किताब पढ़ो बिना फोन के। कमेंट में बताओ क्या तुम्हें भी अब ध्यान नहीं लगता। चैप्टर नंबर 2, मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी, दिमाग जो बदलता रहता। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा दिमाग हर दिन खुद को बदलता है? इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्ट। कार समझाते हैं कि हमारा दिमाग फिक्स नहीं है, जैसे ही हम नई तकनीक अपनाते हैं वैसे ही ब्रेन की वायरिंग बदल जाती है। पहले लोग किताबों से सोचने की आदत डालते थे, धीरे एक लाइन से दूसरी तक। अब हम वेब पेज, नोटिफिकेशन, स्क्रॉलिंग से दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं कि तेज सोचो, कम गहराई में जाओ। इंटरनेट हमारा टूल नहीं रहा, हम खुद उसके टूल बन गए हैं दोस्त। भाई कभी कभी डिजिटल ब्रेक लो, थोड़ा पेड़ के नीचे बैठकर सोचो, क्या मैं तकनीक का यूज कर रहा हूं या तकनीक मुझे यूज कर रहा है। चैप्टर नंबर 3, तकनीक और सोचने का तरीका। सोचो भाई, अगर क्लॉक ना होती तो हम समय कैसे समझते? हर टेक्नोलॉजी हमारे सोचने का ढंग बदल देता। बताते हैं किताब ने हमें गंभीर सोच सिखाई, जबकि इंटरनेट ने तेज सोच। क्लॉक ने समय मापना सिखाया, गूगल ने ज्ञान को सर्च बना दिया। अब हम सोचने से पहले टाइप करते हैं। हमारे ब्रेन का नेचर अब डीप थिंकिंग से क्लिक थिंकिंग में बदल गया है। इंटरनेट ने हमें जानकारी के समुद्र में फेंका है पर तैरना नहीं सिखाया है। अगर सीखना चाहते हो तो बने रहना मेरे दोस्त समरी के साथ। अगर चाहो तो फिर से सोचना सीख सकते हो, धीरे धीरे, शांत मन से। आज 10 मिनट किसी टॉपिक पर बिना मोबाइल के सोचे, देखो कितना अच्छा लगता है। चैप्टर नंबर 4, पढ़ने की आदत का बदलता चेहरा क्या है। पहले किताब पढ़ना एक यात्रा था, अब स्क्रॉलिंग करना एक आदत, हैबिट बन गया। कार कहते हैं जब हम किताब पढ़ते थे हम धीरे धीरे लेखक के विचार में डूब जाते थे, अब हम 5 सेकंड में पेज बदल देते हैं। स्क्रीन रीडिंग ने समझने की जगह देखने का बढ़ावा दिया है, इससे हमारी कल्पना शक्ति कम हो गई है। कार कहते हैं किताबें हमारे दिमाग को फोकस देती थी, वेब उसे भटका देता है। रोज कम से कम 10 पेज बिना फोन के पढ़ो, देखो कैसे मन शांत और सोच गहरी हो जाए। चैप्टर नंबर 5, याददाश्त और जानकारी का खेल। क्या कभी लगा है कि अब कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि अब हम सब कुछ गूगल में रख दिए हैं। कार समझाते हैं कि हमारा ब्रेन दो तरह से याद रखता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म।
जब हम किसी विषय को गहराई से समझते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन इंटरनेट हमें जानकारी दे रहा है, मुझे बस स्कैन कर लेते हैं, समझते नहीं है। नतीजा, हम जानते बहुत है पर समझते कम है। भाई अगली बार कुछ नई चीज पढ़ो, उसे समझो, लिखो, महसूस करो, याद रखो, ज्ञान गूगल में नहीं तेरे दिमाग में है यार। चैप्टर नंबर 6, मीडिया और दिमाग की लत। नोटिफिकेशन की टिंग टिंग अब नशा बन गई है। कार कहते हैं हर बार जब फोन बजता है तो डोपामिन रिलीज होता है। हमारा दिमाग इस तत्काल सुख की लत की आदी हो गया है। अब हम बिना फोन के बेचैन महसूस करते हैं। मीडिया ने हमारे ध्यान को उत्पाद बना दिया है। जितना हम देखेंगे उतना वो कमाएंगे। भाई हर दिन कम से कम 1 घंटा नो स्क्रीन टाइम रखो ना यार। देखना कैसे दिमाग फिर से शांत हो जाएगा। चैप्टर नंबर 7, गूगल और हमारी सोच। गूगल हमसे तेज सोचता है पर हमसे गहराई नहीं सोच सकता है। कार कहते हैं गूगल हमारे लिए जानकारी फिल्टर करता है, लेकिन धीरे धीरे वो हमारी सोच को भी कंट्रोल कर रहा है। हम अब उसी तरह सोचते हैं जैसे सर्च रिजल्ट आते हैं, टुकड़ों में। हमारा ब्रेन क्विक आंसर में फंस गया है, डीप क्वेश्चन पूछना भूल ही गया है। कभी कभी गूगल बंद करके खुद से सोचो, मेरा विचार कहाँ आ रहा है। यही सोच तुम्हें असली क्रिएटिविटी तक लेके जाएगी। चैप्टर नंबर 8, डिजिटल दुनिया में इंसान। हम डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं पर मानवता धीरे धीरे ऑफलाइन हो रही है। कार कहते हैं कि हमारी सोशल इंटरेक्शन अब वर्चुअल हो गई है। रिश्ते, भावनाएं, संवाद सब स्क्रीन के पीछे छिप गए हैं। डिजिटल सुविधा ने मानवता का थोड़ा ठंडा बना दिया है। हम जुड़े बहुत हैं पर महसूस कम करते हैं। कभी कभी फोन रखकर किसी दोस्त के सामने बात करो। सच्ची कनेक्शन वही है जो दिल से हो। चैप्टर नंबर 9, समाधान और जागरूकता। मेरे दोस्त बने हो अगर समरी में तो ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट। इंटरनेट दुश्मन नहीं है भाई, बस हमें होशियार यूजर बनना है। कार कहते हैं कि अगर हम संतुलन बना ले तो इंटरनेट भी वरदान है। हमें बस यह समझना है कि कब और कितना यूज करना है। डीप वर्क, रीडिंग हैबिट, मेडिटेशन, ये तीनों दिमाग को फिर से फोकस्ड बना सकते हैं। आज एक रूल बनाओ, डिजिटल यूज कॉन्शियस यूज। फोन का मालिक बनो, गुलाम नहीं। आज एक रूल बनाओ, डिजिटल यूज कॉन्शियस यूज, फोन का मालिक बनो, गुलाम नहीं। चैप्टर नंबर 10, निष्कर्ष, गहराई लौटाओ। क्या है? हम तेज बन गए हैं पर गहरे नहीं। कैरी बताते हैं कि इंटरनेट ने हमें जानकारी का समुद्र दिया है, लेकिन अब वक्त आ गया है फिर से गहराई में डूबने का। किताबें पढ़ो, सोचो, लिखो, रुको, यही तुम्हें फिर से इंसान बनाएगा। टेक्नोलॉजी जरूरी है पर जिंदगी उससे परे है मेरे दोस्त। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो, अब मैं ध्यान अपना वापस लूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।